रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। जब आप लोगों का मतलब इंटर्नशिप शुरू हुआ था, आई थिंक दिसंबर की 4-5 तारीख से, उस समय हम लोगों का कंटेंट ओनली ओनली एक ही टाइप का था, ठीक है। ओनली उस समय हम लोग ब्लॉग आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल, ये सब वगैरह में फोकस कर रहे थे। लाइव ओनली यही वाले थे, ठीक है। बट जैसे मैंने आप लोगों को 2-4 यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी दिया था कि देखो, वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि देखो, एक कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आप एक ही टाइप ऑफ कंटेंट को देते हो तो वहाँ पे रैंक होने का चांस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कोई एक सेशन में मतलब बोला भी था कि मान लो कोई भी बंदा अगर गूगल में जाके सर्च करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल देखता है बंदे का नीड क्या है, एंड उस नीड के अकॉर्डिंग उस नीड को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है मेरे पास कोई सेव किया हुआ पेजेस है क्या, जिससे वो उस यूजर की नीड को फुलफिल हो सके। फिर वो एक एक करके वो सेव वाला पेज को दिखाता है अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है ना। एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक हो रहा है, मेरा मतलब वेब पेज या मेरा ब्लॉग रैंक हो रहा है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, हर एक नीड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ब्लॉग पेज से ही फुलफिल हो। लेट से यूजर अगर सर्च करे कि मेरे को 20,000 के अंदर एक मोबाइल फोन दो, तो वहां पे गूगल उसको कोई ब्लॉग वाला पेज नहीं दिखाएगा। गूगल उसको मान लो फ्लिपकार्ट का पेज दिखाएगा, मोबाइल वाले कंपनीज का पेज दिखाएगी। यानी गूगल को समझ में आ गया यूजर का नीड है, वो 20,000 के अंदर एक फोन को परचेस करना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट वाले पेज दिखाएंगे, कैटेगरी वाले पेज दिखाएंगे, ना ही ब्लॉग पेज दिखाएंगे। तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग गूगल सोचता है कौन सा पेज दिखाना सही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कंटेंट प्लानिंग करते हैं कि क्या वो मैं एक ब्लॉग पब्लिश करूं, क्या न्यूज़ पब्लिश करूं, क्या फैक्ट पेज पब्लिश करूं, वीडियो वाले मतलब एक पेज बना दूं जहां पे पूरा पेज में एक मतलब वीडियो होगा, फोटो वाला पेज बना दूं, हाउ टू वाले पेज बना दूं, लिस्ट वाले पेज बना दूं। तो अलग अलग टाइप का पेजेस होता है। अब जाके हम लोगों का ये पेज भी लाइव हो चुका है, सॉरी ये तो पहले से ही था, ये पेज लाइव हो चुका है। यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का हमने लिस्टिंग बनाया, एक ग्रांट स्कीम बोल के, एक डेट स्कीम बोल के, और भी आएगा आगे चल के 2-4 महीना बाद। फिलहाल हम उसमें और ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गया, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गया। इस पे अभी तक मतलब काम चल रहा है हम लोगों का, ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट 70-80% लाइव हो गया है, बट इसका भी मतलब बीटा टेस्टिंग चल रहा है। मतलब जो इसका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट को हम लोग मतलब ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी जो YouTube में मैं एक प्लेलिस्ट बनाने का सोच रहा था, वहाँ पे ये चारों के ऊपर वीडियोस होगी, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मान लो ब्लॉग के वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 करके। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर 2-3 वीडियो होगा, पार्ट 1, 2, 3, 4। गूगल सर्च कंसोल पे होगा, गूगल एनालिटिक्स पे होगा। यानी आप लोग जब इंटर्नशिप में आते हो, जो जो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, वो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 पार्ट वाइज मैं वीडियो डालूंगा, ताकि बार बार आपको मेरे को मतलब पूछने की रिक्वायरमेंट ही ना आए कि ये समझ नहीं आया, वो जो समझ नहीं आ रहा है देख लो वीडियो, ठीक है। एंड सारे के सारे वीडियो आपका मतलब प्रैक्टिकल्स होगा, ना कि ओनली थ्योरी, ठीक है। एंड मैं बोलूँ आप लोगों का तो कितना हो गया, जनवरी तो मतलब ख़त्म ही हो गया, और 1 ही महीना
बचा हुआ है, फिलहाल आप बाकी में फोकस नहीं करो तो ही चलेगा। आप अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे फोकस करोगे, ठीक है। अब तक आप फोकस कर रहे थे ओनली कहाँ पे, ऑन पेज एसईओ में। अब आप फोकस करना चालू करोगे टेक्निकल एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है। साथ साथ जो भी हमने ऑलरेडी अरे ओहो, ये कुछ चीज़ भेजने को बोला था, मैं तो भूल ही गया मीटिंग के चक्कर में। एक सेकंड, मैं इसको एक बार भेज दूँ, इसको एक बार भेज दूँ। सॉरी गाइस, 2 मिनट दे दो, ठीक है। इसी ने हमको 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ दिया है, जिसका एक ग्रुप आपको दिख भी रहा होगा हमारे। ओहो, इट्स वेरी अर्जेंट। गैलरी कब खींची थी यार इसका फोटो, हाँ मिल गया। इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, एंड आप लोगों के लिए नहीं, अभी बोलना सही नहीं होगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ सोच रखा था, लेट से आने वाले मान लो 2-3 महीना बाद, ठीक है, जैसे आप लोग के साथ एक थोड़ा बहुत मतलब रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, तो मान लो 2-3 महीना बाद लेट से बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग को एक साथ मिल गया, ठीक है। तो मान लो कोई फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ही मतलब पूछूंगा कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 7 दिन का प्रोजेक्ट है, इतना मतलब उसका पेमेंट है, तो आप लोग आना चाहते हो क्या, ठीक है, इस तरीके से। तो यही वाले प्रोजेक्ट में फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट था, तो वो बहुत दिन से है हमारे साथ अटैच्ड है, तो उसी को दे दिया। तो आगे चल के आप लोगों को भी मिलेगा, आई होप, अगर अटैच रहते हो तो। मतलब फ्री समय में, जो भी दिन का फ्री समय मिले, ये मतलब छोटा मोटा प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना, अच्छा खासा इनकम आ जाएगी जॉब के साथ साथ। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, अभी हम लोग ऑन पेज एसईओ में बहुत फोकस कर लिया। जो 50 का टारगेट था, हमने उसको रिड्यूस करके 40 बना दी। अगर 40 ब्लॉग पब्लिश हो चुका है आपका, तो वहाँ पे पॉज मार जाओ, ठीक है। और ब्लॉग पब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो ब्लॉग ही पब्लिश करते रहोगे, उसके आगे कुछ सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। 40 हो गया है, उसको पॉज कर दो। नेक्स्ट हम लोग कहाँ का पे फोकस करेंगे, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एंड जितने भी हमने अभी तक पब्लिश किया उसका भी हम लोग एनालिसिस में फोकस करेंगे। उसका मतलब परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। उस पेजेस में कोई एसईओ फॉल्ट है क्या, उस पे फोकस करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, मान लो आपको कहीं पे नौकरी मिला है एज ए एसईओ एनालिस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई, नहीं हर वक्त भाई क्यों बोलते हैं आप लोग, तो मतलब बहन हो, ठीक है ना। तो बोला कि मेरे साइट पे 200 ब्लॉग है, ये सभी ब्लॉग मतलब ये 200 में से एक भी ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं हो रहा है। आप इसका एसईओ ऑडिट करो, इसमें एसईओ का क्या क्या फॉल्ट है, फॉल्ट को निकालो, फिर उसको सुधारो। तो सबसे पहला मान लो आपका प्रोजेक्ट यही मिला नौकरी मिलने के बाद, कि पहले वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उसका एसईओ को ठीक करो, फिर हम लोग आने वाले पेजेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाला चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि आगे चल के ये भी सीख जाओ। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग गूगल सर्च कंसोल में आते हैं, तो सर्च करेंगे search.google.com। google.com हमेशा मेन डोमेन रहता है, ठीक है। गूगल एक मेन डोमेन है, उसके अंदर जितने भी आते हैं वो उसका सब डोमेन है। search.google.com, maps.google.com, docs.google.com, इस तरीके से ये सारे के सारे इसका सब डोमेन है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। search.google.com का ही नहीं आया रे, हाँ
अरे यार कहाँ चल गया ये, सॉरी, ये आई थिंक console.google.com था क्या, नहीं search.google.com ही तो है, हाँ सॉरी, /सर्च कंसोल था, वो मैंने भूल गया था। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सब डोमेन को याद में रहने का। भाई जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, आप किसी के साथ डेमो देने के लिए बैठोगे, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में क्लाइंट के साथ बैठोगे, बार बार जब आप वही चीज़ गूगल में सर्च करोगे ना, गूगल सर्च कंसोल बोल के सर्च किया फिर आया, वहाँ पे एक टाइप का इंप्रेशन आता है। आप अगर डायरेक्ट सर्च किया search.google.com, सामने वाला सोचेगा यार बंदे का तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स रहते हैं, इसीलिए तो फिलहाल हम लोग आज फोकस करेंगे गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है। न्यूज़ में आ रहे हैं कि हम लोग भाग चला अभी तक नहीं आ रहे, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल पे हम लोग फोकस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप अपना अपना जीमेल आईडी डाल दो ताकि मैं इसका एक्सेस में आपको दे सकूं, ठीक है। फटाफट, समय नहीं है हमारे पास। हाँ, तो एक मेल आईडी हमको मिला, यहाँ पे अभी हम लोग एक्सेस देने वाले हैं। कहाँ से एक्सेस देते हैं भूल गया, देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला है, ऐड यूज़र परमिशन फुल, ठीक है, ऐड। तो हमने यहाँ पे आपको ऐड किया। और कोई मेल आईडी, हाँ 2 और मेल आईडी आया है, ऐड यूज़र पेस्ट परमिशन फुल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको ऐड डाल दिए। अभी आप जब गूगल सर्च कंसोल वाले ऐसे पेज में आओगे तब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन करोगे वही वाले जीमेल अकाउंट से। साइन इन करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का हमारा वेबसाइट आपको दिखेगा, ठीक है। इस मतलब ऐसे तरीके से तो आप जैसे ही उसके अंदर चल जाओगे तो पूरा पेज आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओवरव्यू वाले पेज में आते हो। तो देखो, एक एक चीज के अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बाहर वाले चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल 100% ऑफ योर पेज लोड स्लोली, LCP वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉल्व करना होगा। देखने का समय नहीं मिला पिछले कुछ दिनों से गूगल सर्च कंसोल की कितने प्रॉब्लम्स है, कितने क्या है नहीं है, देखना होगा थोड़ा फ्री समय निकाल के, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल अपने आप में एक समुंदर है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी समुंदर नहीं है, छोटा मोटा समुंदर है, ठीक है। तो इसको सीखते सीखते मान लो 10-15 दिन लग जाएगा। अगर और ज़्यादा डीप लेवल में सीखना चाहते हो 2-3 महीना लग जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये हर एक ऑप्शन अभी आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट है जो शुरुआत में आपको फोकस देना चाहिए। तो सबसे पहले ये मतलब क्या, ओवरव्यू, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट पूरा सर्च कंसोल में जो भी है यहाँ पे हम लोग उसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू टाइप का देख सकते हैं। ये देखो हमारे फैग वाले स्कीमा आना शुरू हो गया है, वैलिड 3 दिखा रहा है, ठीक है। अभी अटक भी गया बीच में, यहाँ पे देखो 3 वैलिड दिखा रहा है। तो आई थिंक आर्शिया और मारियम या फिर आप लोग लास्ट नया प्रोसेस के साथ अगर कुछ ब्लॉग पब्लिश किया होगा, नहीं आर्शिया ने तो मतलब एक भी नहीं किया। ओ नहीं, आप ही का 2 ब्लॉग में मैंने ऐड करके उसको मतलब पब्लिश
में डाल दिया था, इस वजह से ये वाला आ रहा है। ठीक है, फैग वाले स्कीमा आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आ रहे हैं हम लोग एक एक करके इसके अंदर, और क्या स्कीमा आ रहा है हम लोगों का, फैक्ट स्कीमा आ रहा है, ब्रेड क्रम आ रहा है, रिव्यू स्निपेट आ रहा है, और वीडियोस आ रहे हैं। वीडियो कहाँ पे देके रखा है रे, मुझे ही नहीं पता। अबाउट अस पेज में हमारा वीडियो भी है, अच्छा बाद में देखेंगे। तो ये वाला चीज क्या है, मोटा मोटा आपका क्या है, ओवरव्यू, पूरा इस पर्टिकुलर टूल के अंदर जो भी कुछ है इसका ओवरव्यू यहाँ पे मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्री का टूल है, इसका कोई पेड वर्जन है ही नहीं, मतलब इसका आप कोई पेड वर्जन परचेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि ये एक फ्री का टूल है, गूगल को इससे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, सो दैट यहाँ पे डेटा को अपडेट होने में, रिफ्रेश होने में समय लगता है। ठीक है, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन लग जाता है डेटा को मतलब रिफ्रेश होने में, सो दैट हम लोग अगर कोई भी ब्लॉग मतलब पब्लिश करने के बाद तुरंत आ जाए और आके देखे वो ब्लॉग मतलब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट 7 दिन बाद आना होता है, 10-15 दिन बाद आना होता है। ठीक है, सो दैट इसीलिए मैंने शुरू से आप लोगों को बोल रहा था, ये 2 टूल डेली यूज़ का नहीं है। ये मान लो महीने में 1 बार बैठ गए, महीने में मान लो 2 बार बैठ गए। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं इनसाइट। यहाँ से धीरे धीरे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। इनसाइट में एक थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा इंसाइट मिल जाता है, मतलब 42,000 के आसपास इंप्रेशन है हमारे गूगल में, पिछले 28 दिन का डेटा है, 3 महीने का भी ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। अच्छा, 66,000 इंप्रेशन है, क्योंकि ज़्यादा हमने कुछ मतलब किया ही नहीं। एसईओ ऑडिट, एसईओ को ठीक करो, कहाँ पे इशू है, ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं मिल रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मतलब ऑलरेडी मैंने बोला था, ये साइट हमारा 100% अभी तक मतलब हुआ ही नहीं है, 70-80% तक हम लोग मतलब पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग साइट को ही बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फोकस करने का समय ही नहीं मिला कि एसईओ इशू है, कहाँ पे इशू है, ठीक करो, सो दैट इंप्रेशन और इंक्रीज हो, सीटीआर थोड़ा सा इम्प्रूव हो, समय नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटा इंसाइट क्या मिल रहा है, इतना इंप्रेशन है, इतना आया है, क्लिक्स, कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर के तरफ मतलब दिख रहा है, वो उसका सीटीआर पहले से इम्प्रूव हुआ है। क्लिक्स, सॉरी सीटीआर नहीं है, ये क्लिक्स है। ठीक है, 11 क्लिक मिला, 22 क्लिक मिला, 107 मिला, इस तरीके से। नीचे क्या दिख रहा है, ठीक है, क्वेरी, जो मैंने आपको बोला था ना, अगर कोई यूजर गूगल में सर्च करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोले थे उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, उसको हम लोग कीवर्ड नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये हमें बोल रहा है मतलब, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमको बोल रहा है कौन से रुक जाओ थोड़ा 1 मिनट। पिछले मतलब वो सुबह से बैठे एकदम 9-9:30 बजे, अभी तक चले जा रहा है एकदम। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये वाले सेक्शन हमको बोल रहा है भाई कौन से ऐसे क्वेरीज हैं जो सर्च करने पे हमारा वेबसाइट्स उसके सामने आ रहा है। ठीक है, ये वाला सेक्शन वो बोल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, पहला तो आएगा ही, ब्रांड नेम को लिखेगा तो ऑब्वियसली आएगा। एंड आपको, ठीक है,
इसका नेक्स्ट लेवल भी आपको समझ में आ चुका है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। क्वेरी 3 टाइप का होता है जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या क्या होता है कोई बताएगा? आर्शिया, शुभांगी, श्वेता, हमने सीखा था 3 अलग अलग टाइप का क्वेरी होता है गूगल सर्च में, और उसमें से एक टाइप का एक सब टाइप भी होता है। तो बहुत लोग 4 टाइप बोलते हैं, बहुत लोग 3 टाइप बोलते हैं, और उसका सब टाइप बोलते हैं, ठीक है। शुभांगी बोलो। सर नेविगेशनल इंफॉर्मेशन एंड एक और था, मैं मिस कर रही हूँ। एक और वाला? एक मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक आपको याद भी नहीं है? वाह, आप लोग क्या एसईओ एनालिस्ट बनेगा रे तू। नेविगेशनल जो ब्रांड नेम लिख के सर्च करती है, तो गूगल को समझ में आता है कि बंदे को उसका वेबसाइट नहीं पता, तो वेबसाइट लाके उसको दिखा देता है। दूसरा क्या होता है गाइस, क्या? इन्फॉर्मेशनल, जहाँ पे गूगल को समझ में आता है बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीखने आया है, तो वो इन्फॉर्मेशनल होता है। एंड तीसरे टाइप क्या होता है? ट्रांजेक्शनल। ट्रांजैक्शनल। हाँ, ट्रांजेक्शनल बोल सकते हो, कमर्शियल बोल सकते हो, जहाँ पे गूगल को समझ में आता है बंदा कुछ परचेस करना चाहता है, ठीक है, बंदा कुछ परचेस करना चाहता है, सो दैट वहाँ पे ज़्यादातर गूगल दिखाता है क्या? लोकल एसईओ। इसीलिए लोकल एसईओ में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में सीखेंगे लोकल एसईओ। तो यहाँ पे देखो कुछ ये लिख के सर्च किया, कॉल फॉर ग्रांट एप्लीकेशन, अल हिंद एयरलाइंस का शेयर प्राइस, वायरल वीडियो, इस तरीके से। ट्रेंडिंग अप में यही सारे हैं, ट्रेंडिंग डाउन में कुछ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ हम लोगों का गूगल में नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रॉम्प्ट को अपग्रेड कर रहे थे, उसमें स्कीमा ऐड कर रहे थे, ताकि और ज़्यादा इंप्रेशन हो, और ज़्यादा हम लोग कुछ ना कुछ, ठीक है, यूज़र के क्वेरीज पे हम लोग उसके सामने आए। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस को हमने चेंज किया, सब कुछ किया, प्रॉम्प्ट अपग्रेड किया, कंटेंट क्वालिटी को थोड़ा सा बेटर बनाया। एक पॉइंट आपको समझ के रखना चाहिए, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बाद में उसको आगे लेके चलते हैं। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है एज एन एसईओ एनालिस्ट। तो ये हमारे साइट पे हम लोग आ चुके हैं, एकदम नीचे चलते हैं, और ब्लॉग, अच्छा ये स्टार्ट भी हो गया, देख लेते हैं एक बार ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये कौन है भाई? चलो सही से काम, अरे अरे अरे, तो देखने ही नहीं दिया, अचानक बंद हो गया। डाउनलोड भी हो गया फाइल, वो भी बंद हो गया। चलो काम तो कर रहा है, बट वो थोड़ा इतना जल्दी बंद हो गया कि देखने को टाइम ही नहीं मिला, उसको बाहर आना चाहिए, है ना। तो हम लोग एक ब्लॉग के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ मान लो ये एक ब्लॉग है, जो मैं बार बार बोल रहा था ना, जब कोई यूजर गूगल पे आके सर्च करता है, गूगल देखता है, इस नीड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास कोई सेव किया हुआ पेज है क्या? ठीक है, बात को गौर देना, कोई सेव किया हुआ पेज है क्या? मतलब गूगल जब भी मान लो हम लोग कोई एक ब्लॉग पेज, वेब पेज, कोई भी एक पेज को मतलब पब्लिश करते हैं, और उस पेज को गूगल सर्च इस पर्टिकुलर टूल के द्वारा गूगल को आके बोलते हैं कि भाई हमने एक नया पेज बनाया, ठीक है, पब्लिश किया, तो आप अपना बॉट को भेजो, ठीक है, सो दैट बॉट वो पूरा पेज को समझ के उसका एक
ठीक है, उसका एक कॉपी अपने पास सेव कर ले। इसी को मैं बार बार बोल रहा था कि गूगल वो देखता है मेरे पास कोई सेव है क्या, ठीक है, जो यूजर के डेटा को फुलफिल कर पाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आज से मान लो 2-3 साल, आज से मान लो 2-3 साल पहले तक सिलसिला कुछ इस तरीके का था कि मेरे पास कोई सेव किया हुआ पेज है क्या। पॉइंट को समझना, गूगल पहले पूरा पूरा पेज को सेव करता था। अब प्रोसेस में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट आया है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू राइड ए कार। अब यहाँ पे गूगल अपने से कुछ दिखा रहा है, उसको गूगल क्या बोल रहा है, एआई ओवरव्यू। अब यहाँ पे गूगल पूरा 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 एक पेज को नहीं दिखा रहा है। अरे यार, ये तो पागल ही हो गया है बंदा। एक सेकंड रुको। साला प्रोजेक्ट देके दिमाग ही खराब कर रहा है। ठीक है, सो दैट यहाँ पे गूगल तो पूरा एक पेज नहीं दिखा रहा है। पूरा पेज कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ये पेज उसके पास सेव किया है, ये पेज सेव है, ये पेज सेव है, ये पेज सेव है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का चीज़ दिखा रहा है। हर एक ब्लॉक पेज नहीं है, ये एक ब्लॉक पेज नहीं है, वो फिर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो इमेज वाले सेक्शन है ये कोई ब्लॉक पेज नहीं है। ये वाला चीज़ मतलब कहाँ से आ रहा है, स्कीमा बोल के सेक्शन से आ रहा है ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से नाउ गूगल जो ये वाला चीज़ दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है, अब जब गूगल अपने बॉट को भेजता है वो पूरा पेज को तो सेव ऑब्वियसली कर लेता है, बट उसके साथ साथ एक छोटा छोटा सेक्शन भी सेव करता है। मान लो इतना सा सेक्शन को सेव कर लिया। अरे यार, इतना सा सेक्शन को, इसकी माँ का क्या प्रॉब्लम है रे। मान लो इतना सा सेक्शन को सेव कर लिया, इतना सा सेक्शन को सेव कर लिया। ठीक है, ये वाले सेक्शन को सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टिपिकल टिकट साइज, ये वाले सेक्शन को सेव कर लिया। नीचे आपने क्या दिया, हाउ लेंडर डिसाइड एलिजिबिलिटी विदाउट एसेट, ये वाले सेक्शन को सेव कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो दैट इसीलिए हमने अब की प्रोसेस में ये वाला एक नया सेक्शन डाला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आप लोगों को बोला था एक बार, आई होप आप लोगों को मतलब याद है कि नहीं। गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सर्च ये वाला चीज़ होता है कि मान लो सबसे ज़्यादा सर्च गूगल पे होता है क्या, दो अलग अलग चीज़, हाउ टू। अच्छा आप ही बताओ, तो मैं खाली हर एक दिन बोले जाता हूँ, आप ही बताओ सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला मैं दो चीज़ बोला था गूगल में, क्या है वो। एक तो हाउ टू ही है और एक ये न्यूज़ का होगा। एक सेकेंड, ये आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, अभी अभी बोलो। हाउ टू है एक तो सबसे ज़्यादा, हाँ, और न्यूज़ ट्रेंडिंग जो है वो न्यूज़ आके भाई गूगल में सर्च कौन करता है, न्यूज़ दिखाओ जो मेरे को। नहीं, मैं तो देखती नहीं तो
तो आप देखते हो तो ऐसा मतलब थोड़ी ना है पूरा एकदम इंडियन न्यूज़ देखने जाता है। लिस्ट टाइप वो सेकंड वाला था, लिस्ट Okay. टाइप। ये दो चीज़ गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च होती है। लिस्ट टाइप कि मान लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप 5 एआई टूल्स, इस तरीके का चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च होती है। एंड उससे भी ज़्यादा सर्च होती है हाउ टू वाला चीज़। अब गूगल को अगर किसी मतलब बंदा के पूछ रहा है हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है, इसके बदले में गूगल जो उसको बताएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। लेट्स से किसी ने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब एआई ओवरव्यू में गूगल देखो उसको क्या दिखा रहा है। गूगल उसको क्या दिखा रहा है? स्टेप्स दिखा रहा है। बंदा वही चीज सर्च किया हाउ टू, ठीक है, कैसे करें, उसका आंसर तो एक ही हो सकता है, स्टेप्स दिखाओ, स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वही तो मतलब बंदा सामने से गूगल से सवाल किया। इसीलिए हमने ये वाला सेक्शन को इंटीग्रेट किया। स्टेप बाय स्टेप बताओ। आज से 2-3 साल पहले तक इसको भी गूगल स्कीमा करता था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं हाउ टू स्कीमा नॉट सपोर्टिंग बाय गूगल। अब यहाँ पे देखो गूगल ऑफिशियली ये हाउ टू वाले स्कीमा को कुछ 2023 के अगस्त के बाद से इसको दिखाना बंद कर दिया। बट हमने इसको भी स्कीमा के अंदर डालने की सोच रहे थे, बट ठीक है बंद कर दिया तो मतलब क्या ही करे। बट गूगल इतना सा तो सेव कर सकता है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या लिखा है, क्वालिफाई होए नीड ए स्मॉल बिजनेस लोन। तो यहाँ से गूगल को समझ में आ गया। यहाँ से शुरू होके जो यहाँ तक का प्रोसेस है, यहाँ पे गूगल को मिल गया क्वालिफाई। जब कोई स्मॉल बिजनेस का लोन लेना चाहता है उसका यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये वाले सेक्शन गूगल दिखा सकता है आराम से। गूगल के पास डेटा कहाँ से आता है? यही से ही तो आता है। वो अपने लिए थोड़ी ना मतलब 4-5 साल का बीटेक करने जाएगा सीखने को, बीटेक एमबीए पीएचडी कर रहा है, वो थोड़ी ना है। डेटा तो यही से आ रहा है। इसीलिए हमने ये वाला सेक्शन ऐड किया गूगल। तो यहाँ पे आपको समझाने का बस इतना सा एक छोटा सा मतलब पॉइंट था कि गूगल एक पूरा का पूरा पेज तो सेव होता ही है, साथ साथ गूगल एक छोटा छोटा सेक्शन भी सेव करता है ताकि उसको एआई ओवरव्यू में दिखा सके। इसीलिए हमने ये वाला ऐड किया। फैक्ट ये सा तो ऐसे ही डाल दी, फैक्ट ये ऐसे ही डाल दिया। इनफैक्ट वो फैक्ट वाले सेक्शन भी आपका यहीं पे आता है स्कीमा में। देख लेते हैं जो अभी अभी हमने सर्च किया था स्कीमा में कुछ आया है क्या। फैक्ट वाले नहीं आया है। दूसरा रिच रिजल्ट पे कुछ फैक्ट आया है क्या। ये वाला जो सेक्शन है इस पे हम लोग आने के लिए फैक्ट को हमने ऐड किया, थोड़ा बहुत एआई ओवरव्यू में भी आने के लिए। यहाँ पे देखो कोई सवाल है, एआई ओवरव्यू उसको आंसर दे रहा है। ये कोई सवाल है, एआई ओवरव्यू आंसर दे रहा है। ये आंसर गूगल के पास कैसे आया? ये आंसर गूगल नहीं दे रहा है, ये कोई ना कोई वेबसाइट दे रहा है। यहाँ पे देखो ये भी अच्छा, ये एआई ओवरव्यू से ही आ गया है, ठीक है। वेबसाइट का नाम नहीं दिखाया। गूगल भी सारे के सारे मतलब क्रेडिट अपने सर को लेना चाहता है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट का नाम दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये भी एआई ओवरव्यू नहीं, फिर भी 2 वेबसाइट का नाम दिख रहा है।
तो ये जो वेबसाइट का नाम हमको दिखा, इम्प्रेशन तो यहाँ से भी आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली इम्प्रेशन यहीं से आए। ये तो मतलब ऑलरेडी आ रहा था। जो हमारे अभी अभी 66,000 मिला, ये 66,000 तो यहाँ से ही आया ना। ये जो है यहाँ से भी आया। हमने सोचा क्यों ना इसको और इम्प्रूव किया जाए, और इम्प्रेशन लाया जाए। तो हमने फैक्ट स्कीमा ऐड कर दी, सो दैट हम लोग यहाँ पे भी आने लगे। हमने हाउ टू वाले सेक्शन ऐड कर दिया, सो दैट हम लोग यहाँ पे भी आने लगे। इम्प्रेशन तो यहाँ से भी आ रहा है ना। ये देखो स्टेप्स, ये सब कुछ कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये आई वांट हाउ टू स्टार्ट यहाँ से आया। तो ये कुछ एडिशनल इम्प्रेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये सीख के रखो, आगे चल के जब आप कोई भी मतलब एक कंपनी का एसईओ एनालिस्ट बन जाओगे, तब आप अपने एम्प्लॉयर को बोल पाओगे कि ऐसे करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, ठीक है। तो इनसाइट हमने सीख गया। यूआरएल इंस्पेक्शन वो चीज़ है जहाँ पे हम लोग कोई भी यूआरएल को चेक कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन में, इसको पेस्ट करके एंटर मारते हैं। तो ये सबसे पहले बताता है कि गूगल के पास ये सेव है कि नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब गूगल इसको ऑलरेडी सेव कर चुका है। उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, पेज इंडेक्स हो चुका है। यही वाले सिस्टम को, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना पेज इज इंडेक्स्ड। यही वाले सिस्टम को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वो अपना एक कॉपी अपने पास सेव कर लिया है, ठीक है। साइट मैप, कौन से साइट मैप इसको पुश कर रहा है गूगल के पास। तो इतने सारे साइट मैप पुश कर रहा है। कौन से रेफरिंग पेजेस है जो इस पेज को पुश कर रहा है गूगल के पास? एक भी नहीं है। ये बैकलिंक वाला सेक्शन है, इस पे हम लोग आएंगे 2-4 दिन बाद। जब बैकलिंकिंग का सेशन शुरू होगा तब ये साइट मैप भी समझ में आ जाएगा और ये वाला भी समझ में आ जाएगा। एंड इसका मतलब, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों दिया हुआ है, क्यों ये गूगल को पुश कर रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। एंड ये कुछ दिखा रहा है HTTPS है, इसमें HTTPS चालू है, मतलब ये सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट दिखा रहा है, ठीक है। एंड ब्रेड क्रम्ब बोल के यहाँ पे ये जो स्कीमा वाला आपका यहाँ पे है, ओनली यहाँ पे आपका एक ही स्कीमा आया, ब्रेड क्रम्ब, क्योंकि ये जो फैक्ट डाला, ये फैक्ट एलिमेंटर में डाले थे, इस वजह से इसका कोई स्कीमा बैकएंड में जेनरेट ही नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, आर्शिया का कुछ है क्या यहाँ पे लास्ट इन 5 में से? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, वो तो डिलीटेड दिखा रहा था। ये वाला भी समझ लेते हैं कि मैं क्यों बोल रहा था। योस्ट स्कीमा के थ्रू जाके आप योस्ट फैक्ट के थ्रू जाके क्यों फैक्ट ऐड करो। इन 5 में से कोई है क्या आर्शिया आपका? हाँ, ये गूगल डेटा एनालिटिक्स ये है आपका। तो क्योंकि आप हम्म ने इसको पब्लिश किया था, हालांकि आप योस्ट फैक्ट को यूज़ नहीं किए थे, बट हमने जब उसको बैकएंड मतलब रिव्यू करके फाइनल पब्लिश कर रहे थे, तो हमने उसको ऐड कर दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका, एक बार उठाते हैं यूआरएल, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। देखते हैं गूगल ने इसको सेव किया है क्या। तो गूगल ने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखो फैक्ट दिख रहा है, रीच रिजल्ट में ये आ सकता है। स्कीमा इसका इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है। वो योस्ट फैक्ट के थ्रू हमने जैसे डाला था वो ऐड हो गया। ब्रेड क्रम हम लोग दूसरे तरीके से डालते हैं, उसमें आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। वो हमने बैकएंड से उसको ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट सीखने जैसा है, जो कि है ये
लेट से, अरे यार हमको तो एटलीस्ट मत दिखाओ। लेट से कोई भी नॉर्मल यूजर जब आता है पेज को इस तरीके से देखता है, क्या लिखा है गूगल डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यार्शिया का फोटो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इमेज। सामने वाले यूजर को ऐसे दिखता है, गूगल को ऐसे नहीं दिखता। गूगल का जो बॉट है उसको ऐसे नहीं दिखता, उसको कैसे दिखता है, थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, बट एज ए सैंपल की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। गूगल को ये ऐसे दिखता है, कुछ गूगल को इस तरीके से दिखता है आपका पूरा ब्लॉग। एंड गूगल जो सेव करता है ना, यही वाले पेज को सेव करता है, ना कि ये वाला पेज को, ठीक है। गूगल इसको सेव करता है, ये पूरा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फाइंड करके मैं काम करता हूँ, स्कीमा बोल के सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो योस्ट स्कीमा, यहाँ पे देखते हैं जो फैक आपने डाला होगा वो आया है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ऑथर का नाम है क्या, ये वाला नाम है ऑथर का, ठीक है। ये ऑथर का नाम भी इम्पोर्टेंट है गूगल के लिए, ठीक है। गूगल के पास ऑथर का एक पेज भी सेव होता है, सो दैट उसको ये समझ आता है कि यही वाले ऑथर ने इतने सारे ब्लॉग को मतलब पब्लिश किया, लाइक्स आए, ठीक है, कमेंट्स आए, यही ऑथर के हर एक ब्लॉग में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसका एंगेजमेंट रेशियो है, तो उसको और ज़्यादा गूगल क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा प्रमोट करता है। मैं इसलिए बोल रहा था बार बार, आप सोशल मीडिया का एटलीस्ट बिजनेस मॉडल को समझ जाओ तो एसीओ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यूट्यूब में देखो सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल क्या है, फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है, यूट्यूब का क्या है, इंस्टा का क्या है, बिजनेस मॉडल सीख जाओ, समझ लो एटलीस्ट, तो एसीओ थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। हेडलाइन तो दिख रहा है, फैक कहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्ट मिल जाएगा आपको। ये फैक्ट पेज आई थिंक, नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। गूगल ये वाला पेज को सेव करता है, यहाँ से हर एक छोटा छोटा चीज को उठाता है। नाउ बहुत सारे ऐसे आपको मतलब वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे मान लो आपने कोई एक नया पेज को, मान लो आपने नया पेज को पब्लिश किया, ठीक है, ब्लॉग हो कुछ भी हो, बना के आराम से उसको पब्लिश किया। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, गूगल अभी तक उसको इंडेक्स नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे एम्प्लॉयर, बहुत सारे बॉसेस, जब आपको नया कोई एक बॉस मिलेगा वो भी सोचता है कि गूगल में इंडेक्स होने में मोटा मोटा मान लो 4-5 दिन 7 दिन तो लग जाता है, ठीक है। उसको एक्चुअल सिस्टम ही नहीं पता। बहुत लोग अभी भी हैं जो ये सोचता है गूगल को इंडेक्स होने में मोटा मोटा मतलब 5-7 दिन लग जाता है। भाई ऐसा नहीं है, गूगल को फ्रेश कंटेंट चाहिए, हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में उसको फ्रेश कंटेंट चाहिए, एकदम फ्रेश सॉलिड। तो अगर हम लोग हमारे साइट पे मान लो हर 1 घंटे में नया नया पेज को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेश वाले चीज को पब्लिश कर रहे हैं, गूगल को मजा आ जाएगा, वो वही फ्रीक्वेंसी में आना शुरू कर देगी। हर 1 घंटे में गूगल अपना बॉट को भेज रहा है, जाओ फ्रेश कंटेंट आ गया, जाओ फ्रेश कंटेंट आ गया, ठीक है। साथ साथ आप अगर गूगल को ये वाला चीज समझा दो कि ये एक न्यूज वेबसाइट है, यहाँ पे हर 10 मिनट में मतलब कोई ना कोई न्यूज पब्लिश होता है, गूगल अपने बॉट को हर 10 मिनट पे भेजेगा, ठीक है। और मान लो 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेज गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। 7 दिन तो बहुत दूर की बात है,
एक दिन भी नहीं लगता। हमारे साइट पे ये गूगल डेली मान लो एक बार आता है गूगल का बॉट, उसको चेक करने के लिए अलग सिस्टम हम लोग देखते हैं, तो डेली एक बार आता है, या फिर बहुत दिन ऐसा भी हुआ है दिन में 2 बार आ गया है। तो यही वो वाला पॉइंट है, गूगल का बॉट आपके साइट पे मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कोई एक पेज को यहाँ पे मान लो उसका बॉट आ गया, पेज देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सेव कर लिया, हो गया इंडेक्स। बट बॉट आने के बाद अगर पेज में उनको कोई प्रॉब्लम मिला तो वो सेव नहीं कर पा रहा है, तो वो इंडेक्स भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, कोई भी एक पेज पब्लिश होने के बाद गूगल को ये वाला चीज बताएगा कौन कि मैंने सेव किया है, सॉरी नया पेज पब्लिश हुआ है, गूगल को ये बताएगा कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट का साइट मैप बताता है, ठीक है। सो वेबसाइट का साइट मैप गूगल को जाके बोलता है कि भाई मेरा एक नया यहाँ पे क्या आया है, नया एक पेज आया। साथ साथ मान लो, ठीक है, मान लो ये वाला पेज ऑलरेडी है गूगल के पास, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हमने अभी सर्च किया, गूगल ऑलरेडी URL गूगल के पास है, ये वाला पेज ऑलरेडी गूगल के पास है। अब मान लो मैंने नया एक पेज यहाँ पे डाला, ठीक है, नया एक पेज को पब्लिश किया, एंड उस पब्लिश करने के साथ साथ उस पेज का लिंक उठा के हमने इस पेज में कहीं ना कहीं उसको डाल दिए, जैसे हम लोग इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लो उसको हाइपरलिंक कर दिया उस पर्टिकुलर पेज का, जो पेज हमने अभी अभी डाला है, अभी भी उसका URL गूगल के पास नहीं है, बट हमने उसका लिंक यहाँ पे आके हमने उसको इंटरनल लिंकिंग कर दिया। अब ये वाला पेज भी गूगल को बोलेगा भाई एक नया पेज पब्लिश हुआ है, इसीलिए ये वाला सेक्शन आता है रेफरिंग पेज, कौन सा पेज इस पर्टिकुलर पेज को रेफर कर रहा है। मतलब अगर हमने एक लिंक को यहाँ पे आके डाल दिया तो ये पेज गूगल बॉट को बोलेगा, जब कोई भी बॉट इस पेज में आएगा तो ये पेज उस बॉट को बोलेगा मेरे पास ये वाला एक लिंक है, आप इस पे भी जाओ। ये पेज गूगल बॉट को बोलेगा मेरे पास ये एक लिंक है, आप इस पे भी जाओ, ये एक लिंक है, आप इस पे भी जाओ। तो ये पेज गूगल बॉट को हर जगह पे भेज रहा है। और क्या क्या लिंक है, नीचे ये आर्शिया वाला लिंक है, इस पे भी जाओ, लिंक्डइन वाला है, इस पे भी जाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे जाओ। मतलब जितने भी लिंक मिलेगा इस पूरा पेज में गूगल बॉट को, ये पेज बॉट को वो हर जगह पे भेजेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैकलिंकिंग। हालांकि बैकलिंकिंग का सेशन में ये वाला चीज़ थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वाला मतलब परफॉर्मेंस वाले यहाँ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आज के लिए पार्ट 1 में खाली इतना सा हो जाएगा, फिर पार्ट 2 में हम लोग इंडेक्सिंग समझेंगे, एक्सपीरियंस क्या है, शॉपिंग क्या है, एनहेंसमेंट, मतलब उतना कुछ खास नहीं है, सॉरी परफॉर्मेंस में ही तो सब कुछ है। तो परफॉर्मेंस को आज के लिए छोड़ देते हैं, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे परफॉर्मेंस। अभी इसको स्किप करके इंडेक्सिंग में आते हैं। इंडेक्सिंग वही वाले हैं जहाँ पे गूगल आपको बताता है मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं, 2280 पेजेस हमारी साइट का जो गूगल के पास सेव है। टोटल उनको पेज मिला 2950, बट उन्होंने सेव किया ओनली 2280। बाकी पेजेस उन्होंने क्यों नहीं सेव किया, उसका रीज़न आपको यहाँ पे मिलेगा। क्यों नहीं सेव किया, बहुत बार आपका यहाँ पे ये भी होता है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट गूगल को मना करते हैं कोई पेज को सेव करने के लिए, ठीक है, मना कर देते हैं।
आप इस पेज को सेव मत करो, मत करो सेव। जैसे कि ये जो मतलब पैनल है, ये वाला पैनल है, ठीक है ना, ये वाला पैनल हमारे लिए है, आप लोगों के लिए है, यूजर के लिए तो नहीं है। तो इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। गूगल को बोलेंगे भाई ये वाला पैनल सेव मत करो, जहाँ पे ऐसे पेज दिखा ऐड पेज, ये वाला मतलब जो हमारे लिए है, कोर टीम मेंबर्स के लिए है, ये तो हम लोग गूगल को बोलेंगे सेव मत करो। यानी अगर गूगल में कोई सर्च किया स्टार्टअप मंडी एडमिन पैनल, तो गूगल उसको दिखा दी ये है उसका एडमिन पैनल, सही है कि नहीं। मान लो गूगल ने उसको दिखा दी ये है उसका एडमिन पैनल, तो कोई भी आ सकता है एडमिन पैनल पे, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए बहुत सारे पेज हम लोग ब्लॉक करते हैं, कुछ पेज बाकी कुछ मतलब अलग अलग रीजंस के वजह से ब्लॉक हो जाता है। बाकी चीज़ आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो कि ये वाला जो पेज इंडेक्सिंग में जो इरोर्स आते हैं क्या है, ये सब इश्यूज कैसे उसको सॉल्व करें, ठीक है, कौन सा इशूज अच्छा है, कौन सा इशू अच्छा नहीं है जिसको हमको सॉल्व करने का सोचना होगा। ये वाला पेज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्सिंग वाला पेज। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को मतलब बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट 3 ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे अभी के लिए फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट अभी के लिए सबसे ज़्यादा ये ऊपर के 5 में से है ये वाला ऑप्शन सर्च रिजल्ट, जिसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पे आपको अभी 1-2 महीना 3 महीना 6 महीना फोकस करना है, सीखना है, फिर धीरे धीरे आपको आगे चलना है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, बाकी सारे के सारे सेम ही हैं। ये आपको पेजेस बोल रहा है, कुछ वीडियोस है, कुछ साइट मैप है, वीडियो इंडेक्स नहीं है क्योंकि वीडियो हमारे पेज में है ही नहीं। कुछ साइट मैप्स है जहाँ पे हम लोग नया साइट मैप को डाल सकते हैं, जहाँ पे देखो न्यूज़ का एक साइट मैप हमने यहाँ पे उसको डाल के रखा है। न्यूज़ साइट मैप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो वाले वेबसाइट्स के लिए जो न्यूज़ के तरह मान लो कोई ना कोई आर्टिकल को डालता रहता है, 1 घंटे में, आधे घंटे में, हर 15 मिनट में आर्टिकल दिए जा रहे हैं, उसके लिए ये साइट मैप इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे वेबसाइट के लिए साइट मैप नहीं है, ठीक है। एंड ये सारे के सारे वही आपका इंडेक्सिंग का इशू ही दिखाएगा, नहीं हुआ है, नहीं है, ऐसे 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 करके। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी आपके पास एक्सेस आ गया है। फिलहाल नेक्स्ट जो सेशन होगा वो 2 दिन बाद होगा, ये 29 तारीख को। 29 तारीख हम लोग ये सर्च रिजल्ट को देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूँगा ये सर्च रिजल्ट वाले इस सेक्शन को यूट्यूब में 1-2 वीडियोस को देख लो जाके, ठीक है, 1-2 वीडियोस को देख के आओ। एंड आप अपने लैपटॉप पे ये गूगल सर्च कंसोल को ओपन करो, हमारे साइट पे आओ, सर्च रिजल्ट पे आओ, आके थोड़ा सा बैठ के उसको देखो। यहाँ पे देखो कितना रिजल्ट है, रोज पर पेज 1000 पेजेस है, इतना तो आप मतलब देख ही नहीं पाओगे। अब सिंपल सा देखो, थोड़ा सा इसको फिल्टर कर लो। सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इसमें आया है, इलॉन मस्क नेट अर्थ। तो ये सब देख के आपको समझ में आएगा यूजर क्या लिख के सर्च कर रहा है, सो दैट हमारा पेज उसके सामने आ रहा है। यूजर ने सर्च किया DPIIT रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे हम लोगों का पेज कुछ इतने बार आया। ये लिख के सर्च किया, इतने बार आया, ये लिख के सर्च किया, इतने बार आया। यहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाते हैं किस चीज़ का, बोलो तो, कंटेंट प्लानिंग का।
यहाँ से समझ में आ जाता है यूजर ये लिख के सर्च कर, एंड ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हैं। बाकी हम लोग जो गूगल सर्च, गूगल कीवर्ड प्लानर से देख रहे थे, शेमरस से देख रहे थे, अलग अलग टूल से देख रहे थे, वो जस्ट सोच रहे थे कि ठीक है हो सकता है यूजर ये लिख के सर्च करे सो ऐसा होगा, हो सकता है यूजर वो लिख के सर्च करे तो ऐसा होगा, बट ये आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा है। ये लिख के सर्च हुआ था, हमारा पेज इतने बार आया, ये लिख के सर्च हुआ था, हमारा पेज इतने बार आया। तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है यूजर किस, मतलब यूजर का नीड क्या है, क्या लिख के वो सर्च कर रहा है, क्या ढूंढने के लिए वो गूगल पे आ रहा है, एंड वहां पे हमारा पेज आ रहा है। ठीक है, ये देखो उद्यम रजिस्ट्रेशन पे हमारा पेज आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसी के ऊपर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेके इसी के ऊपर 4-5 अलग अलग टाइप का हमने मान लो पेज बना दी। एक मान लो हमने फैक्ट पेज बना दी जहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर 20, 50, 100 सवाल और सवाल के आंसर को डाल दिया। एक हमने मान लो एक वीडियो पेज बना दी जहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग एक बढ़िया तरीके से वीडियो दिखा रहे हैं। एक हमने मान लो हाउ टू वाले एक मतलब पेज बना दी जहाँ पे हम उनको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि स्टेप 1 में आपको ये पर्टिकुलर साइट पे आना है, स्टेप 2 में आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 3 में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड ऐड करना है, फिर OTP आएगा। ठीक है, तो एक ही कीवर्ड के ऊपर हमने 10 अलग अलग पेज बना दी। उसके जस्ट 1 महीने बाद आपको दिखने में लग जाएगा यहाँ पे जो 81 था ना, मान लो 8-10 हज़ार इंप्रेशन आ चुका है। ये नहीं तो वो पेज आ रहा है, वो नहीं तो ये पेज आ रहा है। तो ये सर्च, गूगल सर्च कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ गाइस इंटरेस्टिंग भी है। तो 2 दिन बाद जो हमारा दूसरा सेशन होगा उससे पहले आप 1-2 वीडियोस को देख लो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। पर्टिकुलर ये वाले जो ऑप्शन के ऊपर अगर आपको 2-3 वीडियो मिला तो और अच्छा है, क्योंकि हमारा सारे के सारे काम अभी के लिए यही वाले ऑप्शन पे है। बाकी ऑप्शन में अभी हम फोकस देंगे ही नहीं, पूरा काम आपका इसी पे है। ठीक है, तो इसको देख लो। एंड अगर दिन में मान लो समय मिला आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ा इस पेज पे आओ, एक एक करके देखो। यहाँ पे आपको इस तरीका मिलेगा, दूसरे आपको पेजेस मिलेंगे, पेजेस से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कौन से पेजेस आ रहा है। ये देखो ये पेज इतनी बार आया, ट्रेड फेयर 2025 750 बार आया था। 8 यहाँ से हम लोगों को क्लिक्स भी मिले। दिख रहा है, क्लिक्स भी मिला। दूसरा देखो ये वाला पेज, फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया 2026, 1300 बार इसका इंप्रेशन। ये देखो टॉप 5 AI टूल्स टू जनरेट, 1300 बार क्लिक्स भी मिला। तो थोड़ा बहुत बैठ के उसको देखो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको और अच्छे से एनालिसिस करना सीखेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट